नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। महापौर के चुनाव में महाघमासान तो प्रत्याशियों के साथ दिख ही रहा था। इसी बीच महिलाओं में भी विरोधाभास नजर आया है, क्योंकि सरकार ने पहले महिला सीट घोषित करी थी और उसके पश्चात अल्मोड़ा की महापौर की सीट को ओबीसी में बदल दिया। तो ऐसे में मातृशक्ति जो सरकार की इस कदम की वाहवाही कर रही थी, अब वही विरोध में नजर आ रही है। तो ऐसे में आज हम मिलने जा रहे हैं कांग्रेस की महासचिव गीता मेहरा जी से। आइए जानते हैं कि क्या विरोध है और क्या विरोधाभास बना हुआ है। गीता जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने ओबीसी सीट करी है और पहले महिला करी थी, बदला है, तो इसमें क्यों विरोध हो आप लोगों का हो रहा है और क्या आप कहना चाह रही हैं? सर्वप्रथम मैं सत्यपथ न्यूज का धन्यवाद करती हूं और कपिल जी आपका भी धन्यवाद करती हूं कि आपने हमारी पीड़ा को समझा। देखिए, नगर निगम अल्मोड़ा की जो मेयर पद की महिला सीट आरक्षित करी थी, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ और कहीं ना कहीं एक महिलाओं का इसको अपमान समझती हूँ, क्योंकि सरकार के द्वारा पहले तो महिलाओं को एक अच्छा निर्णय दिया कि एक सीट जो है वो महिला के हाथों में आ रही थी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की होती और वो एक जनता के द्वारा चुन कर के आती। लेकिन उसके बाद उसको एक हफ्ते के बाद उसको उस निर्णय को बदल करके ओबीसी आरक्षित कर देना तो कहीं ना कहीं पर महिलाओं का अपमान है। मैं ओबीसी सीट का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ठीक है, उनका भी हक है। इससे पहले भी एक बार कपिल जी, इससे 5 साल पहले भी एक बार महिला सीट के लिए आ गई थी, उसके बाद वो भी उस निर्णय को भी बदला गया है। तो कहीं ना कहीं पर ये सरकार जो है महिलाओं का अपमान कर रही है और मुझे तो ये महिला विरोधी सरकार नजर आती है। गीता जी ने साफ साफ कह दिया कि पूर्व में भी एक बार महिला सीट घोषित हुई थी और रातों रात उसको बदल करके सामान्य सीट में बदल दिया गया, और इस बार पुनः यह काम हुआ है कि मातृशक्ति को एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपको सीट दे रहे हैं, और जिसमें बढ़ चढ़ करके मातृशक्ति ने भागीदारी करी और चुनाव की अधिसूचना लगने से कुछ घंटे पहले इस सीट को बदल करके ओबीसी कर दिया, जिसको लेकर के महिलाओं में खासा रोष नजर आ रहा है और विरोध नजर आ रहा है। गीता जी, आपने कहा कि सरकार जो विरोधी है ये, लेकिन सरकार इस समय महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर के आ रही है। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार का कहना है कि हम केवल मातृशक्ति के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं और मातृशक्ति को आगे बढ़ाना हमारा पहला कदम है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जो है बहुत सी योजनाओं को मातृशक्ति करके लेकर के आती है, लेकिन उसको उसके सुख से उसके बाद वंचित किया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि महिलाओं के प्रति एक सौतीला व्यवहार सरकार का नजर आ रहा है। आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में देखो, आज डिफेंस के क्षेत्र में देखो या सामाजिक क्षेत्र में देखो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ करके रहती है। और महिलाएं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है तो अपनी शक्ति का लोहा जो है महिलाएं ने मनवा करके रखा है। तो ये तो बहुत ही जो हमारा इस वक्त का जो निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, वैसे भी ये बहुत अपमानजनक है। इसमें महिलाओं का सम्मान तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ। और आप देखिए, मतदान में भी आप देख, सबसे ज़्यादा जो मतदान इस वक्त करती हैं महिलाओं का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं खुलकर के राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं। और आज इस निर्णय को बदल करके सरकार ने एक अपमान कर दिया है महिलाओं का। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से पीड़ा भी है इस चीज़ की, और मुझे दुख भी हो रहा है कि एक नगर निगम अगर एक महिला के हाथ में आता तो महिला जो है अपने घर को किस तरीके से स्वच्छ बना करके, एक साफ सुथरा बना करके आगे एक महिला परिवार को आगे बढ़ाती है। ये नगर को भी महिला अपने विचारों से, आसपास की सारी शुद्धता से इस नगर को आगे बढ़ाती, तो वो बहुत अच्छा प्रयास था। तो क्या हम माने कि इस महापौर के चुनाव में महिलाएं भाजपा को नुकसान दे सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त महिलाओं का अपमान हुआ है। तो मेरे को तो लगता है कि महिलाएं शायद मतदान में इतना ज़्यादा आएंगी भी नहीं, क्योंकि वो कहेंगी कि भाई महिलाओं की कहीं पर वैल्यू नहीं है तो हम क्यों जाएं। क्योंकि एक तो ठंड का है, पहाड़ों में शीतलहर का माहौल भी बना रहता है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं में वो उत्सुकता अब नज़र नहीं आ रही है। मैं भी बहुत लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक संभावित मेयर की प्रत्याशी थी, तो मैंने भी बात करी। तो अब लोग कह रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, कि हम तो महिलाएं थी करके एक महिलाओं में एक जागरूकता थी, एक खुशी का माहौल जो था, वो कहीं ना कहीं हताश आज महिलाएं हैं। तो गीता जी से साफ तौर पे हमको सुनने को मिला कि महिलाओं का विरोध नजर आएगा इस चुनाव में। तो देखते हैं क्या रहेगा इस चुनाव में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज। धन्यवाद।